सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सिंपल, अमाउंट पेड बाय मेंबर्स पीरियोडिकली। जो मेंबर्स होते हैं एनपीओ के, वो जो पीरियोडिकली मतलब कि मंथली या फिर ईयरली जो भी टाइम फिक्स किया है उसमें जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब जी क्या होती है? इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। जो सब्सक्रिप्शन है वो एनपीओ के लिए क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। तो ये मेन पॉइंट आपका आ गया। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर whether received or not are shown income side of the income and expenditure account। क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो हमने रिसीव की है चाहे नहीं है, करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन बनती है ना, वही हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होती है? ये आपकी एसेट होती है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होगी? ये आपकी होगी लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। अगर ये मेन पॉइंट था, देखो ये क्या था पॉइंट, कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को हमने क्या करना है? इनकम साइड शो करना है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड डरिंग द ईयर। हमने क्या किया? डरिंग द ईयर जो भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की वो हमने जहां पे लिख दी। अब ये जो रिसीव की है इसमें हमने करंट ईयर की भी एडेड होगी, नेक्स्ट ईयर की भी इसमें इंक्लूडेड होगी, और प्रीवियस ईयर की भी अगर कोई हम रिसीव कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी? इसमें इंक्लूडेड होगी। तो देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट ईयर की, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने रिसीव की है इसमें हम क्या करेंगे? वो वाली ऐड कर देंगे जो है करंट ईयर की है बट हमने करंट ईयर में रिसीव नहीं की। मेरी बात समझे? कि ये जो हमने करंट ईयर में रिसीव की है इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं? जो है करंट ईयर की बट करंट ईयर में हमने रिसीव नहीं की, यानी कि जो है करंट ईयर की है बट इस रिसीव्ड में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से ऐड कर देंगे। एक करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब जो है करंट ईयर की है बट हमने करंट ईयर में इसको रिसीव नहीं की। आउटस्टैंडिंग एट एंड में हमने सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर वाली जो आउटस्टैंडिंग है वही ऐड करेंगे। और दूसरा हम इसमें ऐड करेंगे एडवांस एट बिगनिंग। एडवांस एट बिगनिंग का मतलब कि है जो करंट ईयर की थी बट रिसीव मैंने कब की थी? इसको हमने रिसीव किया था प्रीवियस ईयर में। है करंट ईयर की थी, रिसीव प्रीवियस ईयर में कर लिया, इट्स मीन कि इस रिसीव्ड में ये एडेड नहीं है। तो सिंपल हमने क्या किया? जो हमने रिसीव किया इसमें हमने क्या कर दी? ऐड कर दी जो है करंट ईयर की बट करंट ईयर में हमने रिसीव नहीं की, या फिर कह लो कि ये दोनों है करंट ईयर की हैं बट इस रिसिप्ट में ये दोनों एडेड नहीं है। क्या गया? आउटस्टैंडिंग एट एंड एंड एडवांस एट बिगिनिंग। तो इसमें से हमने क्या करना है? इसमें से हमने माइनस करनी है। अगर हमारे पास ये जो रिसिप्ट है इसमें से हमने क्या माइनस करना है? कि जो हमने नेक्स्ट ईयर की रिसीव कर ली या फिर जो हमने प्रीवियस ईयर की रिसीव कर ली। इसलिए फर्स्ट क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का मतलब कि है प्रीवियस ईयर की थी बट हमने रिसीव की करंट ईयर में, ठीक है? तो वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जहां जहां क्या लिखा है? इंक्लूडेड इन रिसिप्ट। जैसे सपोज करो कई बार 10,000 आपकी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से आपने क्या किया? 8,000 करंट ईयर में रिसीव कर ली। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी 10,000, करंट ईयर में आपने क्या किया? 8,000 रिसीव कर लिया। तो इसमें कितना इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर का? इसमें 8,000 इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे? 8,000 को इसमें से माइनस कर देंगे। सेकंड हम माइनस करेंगे एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड का मतलब कि नेक्स्ट ईयर का हम करंट ईयर में रिसीव कर लिया। तो सिंपल हमने क्या किया? जो हमने प्रीवियस और करंट नेक्स्ट ईयर का रिसीव किया था करंट ईयर में, जो इसमें एडेड था प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का, वो हमने क्या किया? जहां पे माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगी? जो सब्सक्रिप्शन आएगी वो आएगी आपके पास करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन अर्न। तो ये वाली जो सब्सक्रिप्शन है जो आपने अर्न की है, ये हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। तो एक पॉइंट आपका हो रहा है तो जहां थोड़ा ध्यान देना, कई बार वो ऐसा लिखेगा आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2020। एड का मतलब होता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एड हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इन हो सकता है,
तो इसका मतलब क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग। इट्स मीन 31 मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो आपकी कितनी है, 20,000। क्योंकि जो टोटल आउटस्टैंडिंग है तो इसमें करंट ईयर की भी ऐड होगी आउटस्टैंडिंग, और इन केस कोई प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है अभी तक तो वो भी क्या होगी, इसमें ऐड होगी। बट अगर उसने वर्ड यूज किया है आउटस्टैंडिंग फॉर, जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020, तो इट्स मीन कि ये जो आउटस्टैंडिंग आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है। मीन ये जो 20,000 आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को, तो ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फोर के अलावा, आउटस्टैंडिंग फोर के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे आउटस्टैंडिंग एट, आउटस्टैंडिंग ओन, या फिर सब्सक्रिप्शन इन एरियर, तो वो आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग होगी। और अगर फोर वर्ड आ रहे हैं तो फोर वर्ड का मतलब है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है। तो कई बार वो क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करो। ठीक है, तो उस केस में हम अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो हमारी बिगिनिंग वाली थी, जो आपका डेबिट साइड आ जाएगा, और जो आपकी आउटस्टैंडिंग एट एंड थी वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड नीचे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऊपर और आउटस्टैंडिंग एट एंड नीचे आ गया। सेम जो एडवांस होती है हमारी, एडवांस एट बिगिनिंग बाय वाली साइड आ जाएगी, और जो एडवांस एट एंड है वो हमारे आ जाएगी टू वाली साइड। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रिसीव करते हैं सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन रिसीव की एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक, जो हमने क्या की, सब्सक्रिप्शन रिसीव की। इनको प्लस करके इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, वो क्या होगी, जो हमने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन अर्न की है। तो जहां पे आ जाएगा आपका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जी आपकी क्या होगी, जी आपकी होगी बैलेंसिंग फिगर। बट जहां पे एक चीज याद रखना कि जहां पे जो आपने आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग या फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड लिखनी है, वो आपने लिखनी है कि उस पार्टिकुलर डेट को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जैसे मैं जहां पे बात करूं, हमने जहां पे क्या किया था, तो जहां पे हमने क्या किया था, आउटस्टैंडिंग एट एंड वो वाली ऐड की थी जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की थी, और जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमने माइनस की थी वो हमने वही माइनस की थी जो रिसिप्ट में इंक्लूडेड थी। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 10,000 आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 8,000 हमने करंट ईयर में रिसीव किया, तो इसमें कितना एडेड था प्रीवियस ईयर का, 8,000, तो हमने 8,000 माइनस किया। ठीक है, बट अगर आपने अकाउंट्स बनाना है, कई बार वो बोलेगा अकाउंट्स प्रिपेयर करो, तो उस केस में जो आउटस्टैंडिंग आएगी ना, तो जैसे जहां पे आउटस्टैंडिंग एट एंड है तो हम क्या लिखेंगे, उस पार्टिकुलर डेट को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है। जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2020 को, तो इट्स मीन 31 मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो आपकी जहां पे आएगी। और सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल या फिर 31 मार्च 19 की, 2019 की, तो 19 में जो आपका आउटस्टैंडिंग है टोटल वो आएगा। ठीक है, तो जब भी आप अकाउंट्स फॉर्म में करोगे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट्स बनाओगे, तो उस केस में जो आपने आउटस्टैंडिंग लिखनी है वो आपने उस डेट को जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो लिखनी है। ठीक है, तो ही आपका ये क्वेश्चन निकलेगा। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हम इसके प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये था आपका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, सब्सक्रिप्शन का बेसिक।